भाभी, अशोक और झाकर अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रमन भाई ने मुंबई में सब कुछ सॉल्व कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। अरे माता रानी। सुनो सुनो सुनो। सुनाओ। पापा मुंबई गए कोई काम के लिए, उनका काम पूरा हो गया और अभी मीर चाचू ने कहा है कि वहाँ पापा दूसरी रेस के लिए और रुक रहे हैं। क्यों ना इस्माइल मुंबई चली जाए, है ना दादी दादू? ये गाले यार, ये आइडिया दिखता है मेरी पोती ने। गुड गुड। क्या आप लोग खुश हो रहे हो? मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं थोड़ी जा पाऊंगी रूही। ना फिशीमा, आप अभी के अभी मुंबई जाओगे। अभी देखो दादी ने भी परमिशन दे दी है। वो ना काजीजू को अच्छा लगेगा। गो। हम पापा को कुछ नहीं बताएंगे और आप पापा को सरप्राइज देना। एक्चुअली भाभी, आई एग्री विद बोथ द लेडीज। आपको जाना चाहिए, भाई को सरप्राइज करना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं फ्लाइट की टाइमिंग चेक करता हूँ। हाँ, 10 बजे एक फ्लाइट है, यू कैन गो। अरे आदि का पैर, उसको इंजरी है पैर में, मैं कैसे? ओए, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, मेहर है, मिहिका है, ये तो सारे पागल है ना। और कोई नहीं है इस घर में उसका ध्यान रखने वाला। अकेली तू ही तो है बेचारी जो उसका ध्यान रख सकती है ना। हाँ, प्लीज 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 फैंटास्टिक भाभी, आपकी फ्लाइट 2 घंटे में, इसका मतलब हमें अभी निकलना पड़ेगा। चलो। इतनी जल्दी? अरे क्या, कैसे अभी? ओए, ओ खड़ी क्या है? दौड़ के जा, पैकिंग शुरू कर पागल। रावण कुमार हो जाओ रेडी, मैं आ रही हूँ रेड मारने। What's wrong with you, Mr. रमन? इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन एक एस्कॉर्ट के लिए? देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब चलो। देखो रमन, वो तुम्हारा नाम भी स्कैंडल में लगा सकते हैं। अपनी रेपुटेशन का ख्याल करो। और कौन थी वो औरत? एंड व्हाट इज योर कनेक्शन विद हर? मिस्टर बंसल, वो मेरी, मुझे लगा मेरी पहचान की है वो। ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए मिस्टर रमन, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन कभी लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो सकता है कि आप उस औरत को जानते हो, लेकिन आपने अभी भी ग्रेट में कुछ लोगों को अरेस्ट किया ना, उनमें जो औरतें हैं मुझे उनसे मिलना है प्लीज। सॉरी, लेकिन वो औरतें अभी हमारे कस्टडी में नहीं है। यानी किसी और सेल में ट्रांसफर किया उन्हें या कहाँ? नहीं नहीं नहीं, उन्हें एक एनजीओ ने रेस्क्यू किया है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था। उस एनजीओ की ओनर भी उसी में थी। उन्होंने हमें एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले को पकड़ने में मदद की और अब उन सब औरतों को वही एनजीओ रिहैबिलिट करेगा। वो सब औरतें वहीं पर गई हैं। अच्छा सर, उन औरतों में शगुन अरोरा नाम की कोई औरत थी? सर, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, आप सब इसमें मत पड़िए। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे। मैं जानता हूँ उन्हें, वो कोई अच्छे फैमिली से, इसलिए मुझे लगा कोई तकलीफ में हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। प्लीज सर, शगुन अरोरा याद कीजिए। ओके ओके, चलो रजिस्टर देखते हैं अंदर। आइए मेरे साथ। सर। सॉरी मिस्टर रमन, शगुन अरोरा ये नाम इस लिस्ट में नहीं है और ऐसी किसी भी लेडी को हमने अरेस्ट नहीं किया है। सर एक बार मैं चेक कर सकता हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं, लीजिए। कैसे हो सकता है? शगुन को मैंने अपनी आंखों से वहां देखा था। हो गई तुम्हारी तसल्ली रमन? हो सकता है जिस शगुन की तुम बात कर रहे हो वो वहां आई ना हो, और जिस औरत को तुमने देखा हो वो कोई और। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। कुशल, रजिस्टर हाथ घेऊन जा। सॉरी इंस्पेक्टर, आपका टाइम बर्बाद किया। थैंक यू इंस्पेक्टर। यूं क्या सब इशिता? जी मम्मी जी। सारी पैकिंग हो गई पुत्र? हाँ हाँ हो गई मम्मी जी। रूही है ना मेरी हेल्प करने के लिए। और रूही पुत्र, तू इंज कर, जरा रोमी के कमरे में जा। उधर तेरे मेहर चाचू बैठे, जाके देख के उन्होंने इशिता माँ के लिए जो टिकट थी ना कंप्यूटर से निकाली है कि नहीं। जाओ जाओ जाओ। ओके दादी। मम्मी जी देखो, नई साड़ी ली है मैंने, अच्छी नहीं है? बहुत चंगी। मैं सोच रही थी मम्मी जी वहाँ जाते ही मैं शॉपिंग करूँ। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि मुंबई सबसे पहले सारा फैशन मुंबई में आता है, उसके बाद तो जाके दिल्ली में पहुँचता है। तो अच्छा है ना, सारे फैशनेबल आइटम मैं लेकर आऊंगी। पर मैं किसके लिए क्या लेकर आऊँ तब मुझे बताते जाइए ना, मैं एक लिस्ट बनाती जाती हूँ, ठीक है? तू खोती है बगैर दूम की, हैं? तू उधर शॉपिंग करने जा रही है क्या? मम्मी जी शॉपर्स पैराडाइज है मुंबई, तो शॉपिंग तो करूंगी ना। अच्छा मैं सोच रही थी सबके लिए कोल्हापुरी चप्पल तो लेकर ही आऊंगी,
वो बहुत अच्छी मिलती है वहाँ। ओए ओए कोल्हापुरी चप्पल चुप के ना मैं तेरे सर पे दे मारूंगी। कुछ और बात है, पैसे वाली बात नहीं है ना? ये क्या है? अब ही खोल के देख ले। ये साड़ियाँ तो ले जा रही हूँ मैं नई वाली, तो फिर ये सब क्या है मम्मी जी? ये सब देख पुत्र, तेनू और रमन को ना प्राइवेट से मिलने वाली है ना कि तुम दोनों का ये बेबी हनीमून होया, ठीक है ना? सारे शोर शराबों से दूर, हम सारे डिस्टर्ब करने वाले पागलों से दूर, वहां जाके ना तो सब कुछ भूल जाना। घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, शॉपिंग शूपिंग सारा कुछ भूल जाना। सिर्फ रमन को याद रखना, उसका ध्यान रखना, एक दूसरे से खूब प्यार करना, खाना पीना घूमना फिरना फुल मौजे करना। ते एक काम और करना, कपल स्पा। क्या मम्मी जी आप? तू क्या समझती है? मैंने कुछ नहीं पता। ओए सारा कुछ पता है मैनू, मैगजीनों में देखती रहती हूँ मैं। भाभी जल्दी कीजिए। ओ आ रही हूँ। चल उन शर्मांदा भी टाइम नहीं है, तो फटाफट रख अपने सामान में, तो थल्ले आ जा। जी मैं क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। मतलब मैं और मैनू लगता है कि बिल्कुल जरूरत है इसकी। रमन तुझे देख के कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मैनू पता है कि वो बड़ा ही खुश होएगा। वो तू सीधे होटल जाई ते चेंज करके ना सज धज के बैठ जाई, ठीक है? ए मेरा ऑर्डर है, समझ आइए? ऑर्डर। देख पुत्र, तेनू रब ने एक मौका दिया है, इस मौके से तू पूरा फायदा उठा। मैं तेनू एक गल दसा, जब मैं जवान थी ना, मैं भी भल्ला जी की पसंद के कपड़े पहनती थी। एक बारी तो ना वो छोटा वाला स्कर्ट होता है ना, क्या बात कर रहे हैं मम्मी जी? वो भी मैंने पहना इसलिए कि भल्ला जी ना मैंने उसमें देखना चाहते थे। तो पापा जी इतने रोमांटिक होते थे? बड़े रोमांटिक होते थे। फिर जब मैं उनकी पसंद के कपड़े पहनती थी, उनका ध्यान रखती थी ना, पागल हो जाते थे भल्ला जी। इंज लट्टू की तरह मेरे पीछे घूमते थे। तो अभी भी लट्टू की तरह ही घूमते हैं बच्चे। जब भी तो मैं तेनू सिखा रही हूँ कि रमन को ना कैसे रिझाना है। अच्छा तू थल्ले आ जा। जी अच्छा गाल सुन, मम्मी जी का कहना मानेगी ना? एम्बैरस करोगी, जाओ आप। गुड लक लक लक। ध्यान से देखो इस लड़की को, इसका नाम सारिका है। ये लड़की मिलनी चाहिए। आज ही मैंने आईपी एक्सटेंशन की किसी बिल्डिंग के बाहर निकलते हुए से देखा था। ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी, लेकिन ऑटो का नंबर मैं नोट नहीं कर पाया। शर्मा जी सर। ये हालत में मिलनी चाहिए जी। ओके, फोटो तुम रखो। हेलो, यस सर। जी सर, मैं देखता हूं सर। जी सर का फोन था, कोई मिनिस्टर आने वाला है, हमें सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना होगा। सारा काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। देखो भाई, मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, साहब कह के गए हैं, पूरी तैयारी करनी है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक से? Listen to me very carefully. ये लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। जी जी। I don't care कौन सा मिनिस्टर आ रहा है, ये उसकी सिक्योरिटी का क्या कर रहा है वो मैं खुद देख लूंगा। This is your priority right now. Do you understand? जी सर। अगर तुमने इसे नहीं ढूंढा तो तुम लोगों की खैर नहीं, समझे? जी सर। पकड़ो इसे। सॉरी सर। आपको क्या हो गया? क्यों इस लड़की के पीछे इतना पागल है? आखिर ये लड़की है कौन? कहाँ हूं तुम सारिका? प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। किसी को चैन नहीं मिलेगा, ना मुझे ना तुम्हें। प्लीज प्लीज कम बैक। आई डोंट थिंक ये लोग उसे ढूंढ पाएंगे। अगर वो इतने टाइम से मुझसे छुप सकती है तो ये लोगों को तो आराम से चकमा दे सकती है। तू ये सब क्यों कर रही है यार? ऐसे कौन से पैसों की जरूरत पड़ गई?
पैसों की जरूरत थी भी तो ऐसा काम। फोन कर रहा हूँ, फोन ऑफ आ रहा है उसका, कहाँ ढूंढूं उसे? मेरे को फोन करूं शायद, लेकिन क्या बोलूंगा कि मैं शगुन को क्यों ढूंढ रहा हूँ बम्बे आके? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शगुन को छोड़ भी तो नहीं सकता, जैसी भी है, लेकिन है तो मेरे बच्चों की माँ। हमेशा क्यों करती है ऐसा कुछ ना कुछ? अब कहां ढूंढूं इतने बड़े शहर में उसे? इशिता से बात करता हूँ। इश्मा, यू डोंट वरी, मैं आदिव्या को टाइम पर मेडिसिन खिला दूंगी और उनको ऑइंटमेंट भी लगा दूंगी और मैं अपना होमवर्क भी कर लूंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सिनी बुआ या मीका छेत्री से पूछ लूंगी। That's like my girl, my baby. पापा का फोन आ रहा है। स्टॉप! क्या हुआ? आप पापा का फोन रिसीव मत करो। क्यों लेकिन? अरे भाभी, शी इज राइट। भाई के लिए सरप्राइज है, लेट इट बी अ सरप्राइज ना। डोंट लेट हिम नो दैट यू आर कमिंग। पर उनसे बात ही नहीं हुई, उन्हें कम से कम कांग्रेचुलेट तो करूं मैं। भाभी नो, सरप्राइज चला जाएगा। अरे हाँ, वैसे भी आप 3 आवर्स में पापा से मिलने ही वाले हो, तब कांग्रेचुलेट कर देना। पर उन्हें कुछ जरूरी बात करनी हो तो? ओहो, भाई विल जस्ट बी चेकिंग ऑन यू। आई एम श्योर एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ठीक है, चलो नहीं उठाती फोन। वाह, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं डॉक्टर मुखर्जी को मिलकर थैंक्स बोलने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रेकमेंड किया। थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली डॉक्टर मुखर्जी को तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। उनकी वजह से मुझे इतने सारे क्लाइंट्स जो मिले, और आप भी। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं मेरे नर्सिंग होम का आईटी डिपार्टमेंट का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे सकता हूँ। सारा डेटा मैनेजमेंट और सारे कंप्यूटर्स तुम ही हैंडल करना। ईयरली कॉन्ट्रैक्ट? थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अभी के लिए 20,000 रुपए एडवांस रखो, कल मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूंगा तो आकर साइन कर देना। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी। जल्दी मेरे 40,000 रुपये पूरे हो जाएंगे, फिर मैं सारिका और बेबी को लोगों घर लेके आऊंगा। 20,000 ये हो गए, सिमिरी और मुखर्जी के मिला के 5,000, यानी कि 25,000। बस 15,000 की जरूरत है। 40,000 पूरे हो जाएंगे। अरे भाई, अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे लगी क्या तुम्हें? अरे क्या करो भाई? हट जाइए, मैं उसको छोड़ूंगा। भाई आप हट जाइए। अरे भाई बात तो सुनो। अरे लड़ने में कोई मजा नहीं है। मेरी बात सुनो भाई। अरे आराम से, काम डाउन यार। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, खून खराब वगैरह क्या मिलने वाला आप दोनों को? हाँ, लेकिन आप नहीं जानते कितना बड़ा गद्दार है। अरे गद्दारी से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो, कहीं साइड पे जाके बैठो, आराम से आपस में बात करो, सोल्यूशन निकाल लो। ठीक है, थैंक यू ऐसा। थैंक यू। बस मैं आपकी बात मान रहा हूँ। हाँ, मैं भी आपकी वजह से इसको छोड़। हाँ ठीक है। ठीक है, आप बोलते हो तो हम आराम से बात करते हैं। चल, तेरे को बताता मैं। How stupid of me. मैंने इंस्पेक्टर से डिटेल तो ली थी एनजीओ की। हेलो, हेलो, हाँ इंस्पेक्टर चंद्र से बात करिए प्लीज। नहीं साहब तो है नहीं, साहब ड्यूटी गए हैं। अच्छा एक काम कीजिए, उस एनजीओ का एड्रेस दे सकते हैं जहाँ आप लोग ने ये भी जो वुमेन्स एनजीओ है? नहीं, वो बड़े साहब ही दे सकते हैं। अभी 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे लिए बहुत अर्जेंट है प्लीज। मैं आपको उनका नंबर नहीं दे सकता। लेकिन दिस आई हैव टू फाइंड आउट कि आखिर सच क्या है। शगुनी सब क्यों कर रही है और है कहाँ?
साहब आप क्या ढूंढ रहे हैं? कैसे बताऊं क्या ढूंढ रहा हूं? कहाँ ढूंढूं तुम्हें यार? तुम ही कॉल कर दो कम से कम। ऐसा भी काम कीजिए, बैंड्रा तरफ ले लीजिए पैसे। शगुन माय रूम कीज प्लीज। मिस्टर भल्ला, आपकी वाइफ आई है। आपके ऑफिस से हमें कंफर्मेशन कॉल आया था, तो हमने उन्हें स्पेयर की दी है। शो मेरी वाइफ? हाँ, वो आपके रूम पे आपका वेट कर रही हैं सर। चाबी दीजिए। और रसन को मैंने क्या शौक पहुंचा, और मदरसन दिल शगुन ऑफिस से फोन करके मेरा होटल एड्रेस लिया होगा उसने। ये टैग शगुन। जब यहां आना ही था तो फोन क्यों ऑफ किया हुआ है? फोन कर करके परेशान हो गया मैं, ढूंढ के परेशान हो गया। तुम कहाँ हो? और ये क्या हरकतें लगा रखी तुमने? आइंदा अगर अपने आप को मेरी बीवी कहा ना तो आखिर कौन सी आफत आ गई कि यहां तक पहुंच गई तुम? आखिर तुम यहां? हाँ रमन, मैं आपकी बीवी, दिल्ली वाली। मुंबई में ऐसी कौन है जो खुद को आपकी बीवी कहती है, जो मेरे एब्सेंस में, आपके एब्सेंस में, आपके इस कमरे में घुसकर आ जाती है? नहीं, तुम गलत ऐसी समझ रही कौन हो। है रमन? बात वैसी मैं नहीं है। गलत समझ रही हूँ? मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूंगी, यहाँ के मुझे सरप्राइज मिल गया, वो भी इतना बड़ा वाला। रमन, कुछ डू दैट टू मी? घर पे आप क्या क्या बोल के निकले थे कि मेरे बिना इशिता बोर हो जाएगी, मैं तो मीटिंग पे रहूंगा, और यहाँ पे चीटिंग के प्रोग्राम्स बन रहे हैं आपके। चीटिंग ऑन मी रमन? बात सुनना कब शुरू कर दिया? मम्मी जी ने मुझसे बोला था कि जाओ जाओ रमन के पास जाओ, उसे सरप्राइज दो। शौक मिल गया मुझे लाइफ का सबसे अरे शौक तो तुमने पाला का, बात नहीं सुनने का यार। अपनी से रोने का ड्रामा मत करो यार। रमन, अभी आप मत बोलना, कवर अप मत करना, ये मत कहना कि कवर अप नहीं कर रहे थे। आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे किसी से कि यहाँ पे कैसे आ गई? अभी कोई थी जो आने वाली थी, यहाँ पे जो बीवी कहती है। रमन, दिस इज नॉट डन। एक्चुअली पता है क्या, आप भी दूसरे आदमी की तरह हो जो कि बस अपनी बीवी से दूर जाके एक दिन के लिए अय्याशी करना चाहते हैं। आई थॉट यू डिफरेंट। मैं सब समझ गई हूँ, बड़ा अच्छे बनते हो ना आप लोगों के सामने। रुक जाओ, मैं भी मम्मी जी को फोन करके बताती हूँ कि उनका राम कुमार, अरे सबको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना इसमें यार। कितने दिन बाद है? कड़ो पै गई। ओए ओए, इशिता फोन है, लगता पहुंच गई है। मैं स्पीकर पे डालती हूँ, रमन भी होएगा, तुसी भी बधाई दे दो। बड़ा कह रही थी कि सरप्राइज दो बेटे को, सरप्राइज दो। You don't deserve a surprise. You don't deserve a surprise. You don't deserve to be very honest. हाँ, चीट रमन, you're a cheat. चीटिंग तो भगवान ने मेरे साथ की, तुम्हें मेरी बीवी बना के। देखा, बोल दिया ना अपने मुंह से, आपने बोल दिया कि आपको मैं नहीं चीटी एज अ बीवी। ठीक है रमन, नहीं चीटी तो बुला लो उसी को जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। अरे तुम पागल हो क्या? दिमाग में क्या रखी है ना? वन इन दिल्ली, वन इन बाल की गलत है, तुमने पाल रखी है। मैन, मुझे तो आपकी कोई बात भी नहीं सुननी है अभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।